गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं आज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का नेक्स्ट चैप्टर। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का नेक्स्ट चैप्टर जो कि है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसको कभी कभी हम लोग मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कभी कभी हम लोग मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन समझेंगे। यहां पर कई तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बाइलिनियर आएगा, लीनियर आएगा, फिर तुम्हारा और भी बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को सीखने के लिए, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को सीखने के लिए हम लोग सबसे पहले एक ट्रांसफॉर्मेशन सीखना होगा। वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा जरा गौर से देखना। तो तुम गौर से देखना कि एक होता है z बराबर एक्स प्लस आई वाई और एक होता है w बराबर एफ जेड बराबर u प्लस आई भी। तो इसमें x और y होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको एक्स वाई को पॉइंट को यहाँ पर शो कर सकते हैं, है ना। यहाँ से ये होता है तुम्हारा y और यहाँ से ये होता है x। तो इस z बराबर एक्स वाई को हम लोग एक प्लेन के रूप में दिखा सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग z प्लेन। और एक आता है इसी तरह का u भी, यहाँ पर आएगा p डैश u भी, यहाँ पर आ जाएगा ये भी, यहाँ पर आ जाएगा ये u। इसको कभी कभी हम लोग w प्लेन भी बोलते हैं या कभी कभी u भी प्लेन भी बोलते हैं। w प्लेन और u प्लेन। एक फंक्शन हमें डिफाइन करना है जो u भी प्लेन को z प्लेन के साथ कनेक्ट करे, u भी प्लेन को z प्लेन के साथ कनेक्ट करे। इसको कभी कभी xy प्लेन भी बोलते हैं। ये हो गया z प्लेन मतलब xy प्लेन, ये हो गया w प्लेन मतलब u भी प्लेन। तो हमें एक ऐसा रिलेशन डेवलप करना है जो u भी को ट्रांसफॉर्म करे xy में। तो थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं, लेट देयर बी ए टू प्लेन, लेट देयर बी ए टू प्लेन। सर हाँ रोहित को एक्सेप्ट कर लीजिए सर। अच्छा, let there be two plane, one of z plane, in which z बराबर x plus i y is to be plotted, कोई दो प्लेन है, one of z plane in which z बराबर x plus i y is to be plotted and other the w plane in which w बराबर u plus i b is to be plotted a function w बराबर एफ जेड is represented and the function w is represented by relation between z and w by the correspondence between the points of
these two Cartesian planes. इस पूरे सेक्शन में we have to study about that two planes. हम लोग कई तरह का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं, स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाईलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे कई तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो इस ट्रांसफॉर्मेशंस में हम लोग को जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन, इन दोनों के बीच कोरेस्पॉन्डेंस दिखाना है, इन दोनों के बीच फंक्शन का रिलेशन दिखाना है, इन दोनों के बीच किस तरह से जेड प्लेन पर फिगर होगा, किस तरह से वह ट्रांसफॉर्म करेगा डब्ल्यू प्लेन पर। तो इस तरह का चीज हम लोग को पढ़ना है। तो कई तरह का ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, लेट देयर बी टू प्लेन्स, वन ऑन जेड प्लेन इन विच जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई इज टू बी प्लॉटेड, and other the w plane in which w बराबर u plus iv is plotted. A function w बराबर fz is represented by the relation between z and w. एक फंक्शन w बराबर fz है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेशन बिटवीन z and w को, and the correspondence between the points of these two coordinate planes and the correspondence between the points of these two Cartesian planes. पेज नंबर 1 ले लो। तो क्या ले रहा है पवन? पवन हो गया सर जी, हो गया सर। ओके, तो उम्मीद करते हैं इतना तुम लोग को समझ में आया होगा। ये जेड प्लेन, ये डब्ल्यू प्लेन, इसको यूवी प्लेन भी बोलते हैं, इसको एक्सवाई प्लेन भी बोलते हैं। हमें इन दोनों प्लेन के बीच रिलेशन डेवलप करना है, इन दोनों प्लेन के बीच रिलेशन डेवलप करना है, जिसके द्वारा हम लोग देख पाएंगे कि कोई प्लेन, कोई फिगर अगर जेड प्लेन पर है तो उसका इमेज डब्ल्यू प्लेन पर कैसे बनेगा। कोई एक प्लेन जेड प्लेन पर है तो उसका डब्ल्यू प्लेन पर इमेज कैसे बनेगा, उसी को रिप्रेजेंट करना है। ये तुम पहले ही जान चुके हो, जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, डब्ल्यू बराबर एफ जेड बराबर यू प्लस आई वी। बाईलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कभी कभी हम लोग मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। उम्मीद करते हैं इतना क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा और आगे देखिए हम लोग। Okay, we are going to proceed. The next segment. पेज नंबर 2 थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। whenever a point is given in z plane, the function w बराबर fz determines one or more value of u plus iv. तो whenever a point is given in the z plane, the function w बराबर fz determines one or more value of u plus iv, and hence one or more points in w plane. The function w बराबर fz, thus define
thus define a mapping or transformation of z plane onto the w plane. ओके, तो हम लोग को यही चीज समझना है। एक whenever a point is given in the z plane, अगर कभी हमें z plane पर कोई पॉइंट दिया हुआ रहे, whenever a point is given in z plane, the function w बराबर f z determines one or more value of u plus iv, hence one or more points in w plane। मतलब z प्लेन पर अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो उसका जो इमेज w प्लेन पर बनेगा वो एक या एक से ज़्यादा बन सकता है, इसीलिए इसको मैनी वैल्यूड फंक्शन भी बोलते हैं। मतलब z प्लेन पर एक पॉइंट लेते हैं, उसका इमेज जो w प्लेन पर बनता है एक से ज़्यादा भी बन सकता है। द फंक्शन तब w बराबर एफ जेड दस डिफाइन एट मैपिंग, तब w बराबर एफ जेड एक डिफाइन करेगा मैपिंग को या ट्रांसफॉर्मेशन को ऑफ z प्लेन इनटू द w प्लेन। तब w बराबर एफ जेड एक मैपिंग या ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगा जिसमें हम लोग z और w के बीच रिलेशन को देखेंगे। भारती यस सर। क्या समझी इसमें? क्या समझे? यही कि जैसे एक जेट प्लेन और डब्ल्यू प्लेन है ना, तो जेट प्लेन का कोई भी इमेज डब्ल्यू प्लेन पे एक से ज्यादा बन सकता है, मेनी हो सकता है, इसलिए वहाँ ऑन टू दिया है। इसलिए ऑन टू दिया है, इसलिए ऑन टू है। ओके, समझ रहे रोहित? तब वैसे में w बराबर एफ जेड जो डिफाइन करता है एक मैपिंग को या ट्रांसफॉर्मेशन को ऑफ जेड प्लेन ऑन टू द जेड प्लेन, ऑन टू है ये, ऑन टू द w प्लेन। जैसे एक छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल तो तरह तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है। द ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग सबसे पहले एक ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे जिसमें w बराबर z प्लस अल्फा होगा। w बराबर z प्लस अल्फा, w बराबर z प्लस अल्फा एक ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, इस पर एक हम लोग एग्जांपल देखते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन पर। व्हाट इज, पहले एग्जांपल समझ लो। व्हाट इज द रीजन of w plane into which the rectangular region in the z plane bounded by the lines x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1 and y बराबर 2 is mapped under the transformation w बराबर z प्लस 2 माइनस आई। यहाँ पर अल्फा जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर। बोलता है कि व्हाट इज द रीजन इन द w प्लेन, w प्लेन पर क्या रीजन बनेगा। व्हाट इज द रीजन इन द w प्लेन, w प्लेन पर क्या रीजन बनेगा, रीजन क्या बनेगा इनटू व्हिच द रेक्टेंगुलर रीजन इन z प्लेन। तो z प्लेन का कहां से कहां तक बाउंडेड है वो दिया हुआ है, तो उसका क्या इमेज बनेगा w प्लेन पर, वही निकालना है। अंडर द मैपिंग, अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन w बराबर z प्लस 2 माइनस आई। ओके, गौर से देखो, ये बोलना चाह रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है w बराबर z प्लस अल्फा टाइप का। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन
दिया हुआ है W बराबर Z प्लस 2 माइनस आई, यही यहाँ पर अल्फा है। तो सबसे पहले ये बोलना चाहता है कि Z का ये रीजन दिया हुआ है, आप इस रीजन को प्लॉट करेंगे और उसका इमेज W प्लेन पर क्या बनेगा उसी को देखना है। हम बता रहे थे कि Z प्लेन का रीजन दिया हुआ है, उसमें W प्लेन पर क्या रीजन बनेगा उसको देखना है इस ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। रोहित पढ़ो। What is the region of W plane into which the, ये क्या लिखा उसके बाद सर? हाँ है ऑफ W प्लेन into yes into which the रेक्टेंगुलर रीजन। अच्छा rectangular in the Z plane bounded by the lines x equal to 0, y equal to 0, x equal to 1 and y equal to z, हाँ y equal to 2 sorry, हाँ is mapped under the transformation W equal to z plus 2 minus I। क्या समझा इसमें? इसमें मतलब x प्लेन का दिया हुआ है पॉइंट और उसका बाउंड्री दिया हुआ है, तो उसका जो इमेज बनेगा W प्लेन पे इस ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा वही फाइंड करना है। मतलब तो सीधा सा बात है कि लेट कर लेते हैं हम लोग W बराबर U प्लस आई बी एंड Z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, और इस W की जगह डाल देते हैं U प्लस आई बी, Z की जगह डाल देते हैं एक्स प्लस आई वाई प्लस 2 माइनस आई, यहाँ रियल पार्ट को अलग कर लेते हैं एक्स प्लस 2 आई वाई माइनस 1। तो इक्वेटिंग अगर करें हम लोग, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो पाते हैं u बराबर आ जाता है x प्लस 2 और v बराबर आ जाता है y माइनस 1। x बराबर आ जाता है, u बराबर आ जाता है x प्लस 2, v बराबर आ जाता है y माइनस 1। पवन यस सर। ले लो। एक मिनट सर जी, फोकस। जी सर हो गया। हो गया? जी तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज करना होगा तो तुम W बराबर U प्लस आई बी लोगे, Z की जगह x प्लस आई वाई लोगे और इसको रियल और इमेजिनरी करके एक रिलेशन बना लोगे U और V में इस तरह से। मुकेश तो कहते हैं थोड़ा चलना तो माइक बंद कर लो पवन। Okay, we are going to proceed the next section. रोहित तेरे पास दिया हुआ है u बराबर दिया हुआ है x प्लस 2 और v बराबर दिया हुआ है y माइनस 1। एक एक करके हम लोग वैल्यू निकाल लें। एट x बराबर 0 है तो u बराबर कितना आ गया 2, और का दिया हुआ है y बराबर 0 तो v बराबर आ गया माइनस 1, और क्या दिया हुआ है x बराबर 2, x बराबर 1 दिया हुआ है। एट x बराबर 1 तो u बराबर आ गया 3, और दिया हुआ है सर। हाँ एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। यस सर, I have urgent work sir, I have to leave the class sir। अच्छा पवन, यस सर। अच्छा ठीक है। रोहित यस सर। स्क्रीनशॉट तुम लेना शुरू करना है। हाँ ठीक है सर। हाँ थैंक चलो ठीक है।
तो x बराबर 0 पर u बराबर 2 है, x बराबर 1 पर u बराबर 3 है, y बराबर 0 पर v बराबर -1 है, y बराबर 2 पर v बराबर 1 है। तो मेरे पास इसका ट्रांसफॉर्मेशन मिल चुका है। तो हम लोग बात करते हैं, फॉर्म करते हैं द रीजन को। तो रीजन को हम लोग अगर देखें तो सबसे पहले इस रीजन को बनाते हैं, जेड प्लेन का रीजन बनाते हैं। जरा बोला जाए x बराबर 0 ये वाला लाइन है, x बराबर 1 मान लो ये वाला लाइन है, और y बराबर 0 ये वाला लाइन है, और y बराबर 2 मान लेते हैं ये वाला लाइन है। तो ये जो रीजन बन रहा है ना, ये जेड प्लेन का बन रहा है। इस रीजन को हम लोग बोलते हैं R। एनी प्रॉब्लम इन दैट? यहाँ से ड्रॉ कर लिया, y बराबर 2, y बराबर 0, x बराबर 0, x बराबर 1। इस रीजन को हम लोग R बोलते हैं और इसको बोलते हैं जेड प्लेन। उसी तरह का यूवी प्लेन पर अगर बनाते हैं, u को बिहेव लाइक x और v को बिहेव लाइक y। तो यहाँ पर बोलता है कि u बराबर 2 है, u बराबर 2 है मतलब x बराबर 2 है। यहाँ पर आ जाएगा u बराबर 2, यहाँ पर आ जाएगा u बराबर 3, ओके। और v का वहाँ तक है, तो v बराबर कितना दिया हुआ है, v बराबर दिया हुआ है v बराबर दिया हुआ है -1, तो मान लेते हैं -1 यहाँ पर है, v बराबर -1, और एक तो दिया हुआ है v बराबर दिया हुआ है 1, v बराबर दिया हुआ है 1। तो ये फिगर यहाँ पर बनेगा v बराबर 1। तो ये कौन सा फिगर बन रहा है? देखो ये रीजन बन रहा है, देख रहे हो ना, ये वाला है u बराबर 2, ऐसे देखो, ये वाला है u बराबर 3, ये वाला v बराबर 1, ये बराबर v बराबर -1। तो ये जो कंबाइंड रीजन बन रहा है उसको हम लोग बोल देंगे R डैश, और इसको बोल देंगे W प्लेन। तो यही बता रहा था कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए W बराबर Z प्लस अल्फा, अल्फा की जगह कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था। तो ये रहा, ये जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है, इट ट्रांसफॉर्म्स द फिगर इन जेड प्लेन या रीजन इन जेड प्लेन, ट्रांसफॉर्म द रीजन इन जेड प्लेन into the region R dash in W प्लेन। तो यही रीजन है। अगर W बराबर जेड प्लस अल्फा में आता है, W बराबर जेड प्लस अल्फा के लिए आता है, तो हम लोग इस तरह से काम करेंगे। रोहित, यस सर, ले लो, हो गया। ओके। उससे दोनों पेज मंगा लेना, ठीक है? हम ले लिए थे सर। हाँ चलो ठीक है, वेरी गुड। तो इस तरह से हम लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन देखें कि कैसे ट्रांसफॉर्म करता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। निशा, 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 राखी, यस सर। समझ में आया पूरा? यस सर। अच्छा, पंचम, यस सर। समझ में आया पूरा? जोर से बोलना। सर मेरा वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ आवाज सुनाई दे रहा है। वीडियो नहीं आ रहा है? सर बारिश सर, और नेटवर्क इस वजह से। अच्छा चलो, रिकॉर्डिंग हो रहा है, चिंता मत करना, तत्काल सुनते रहो। यस सर, यहाँ भी थोड़ा सा रुक से चलता है। ए रोहित, पता चल जा रहा है। रोहित, यस सर। उसका दोनों तीनों पेज भेज दो पंचम को। अच्छा ठीक है, भेज दे रहा। बाबू ऐसे हम करो तो
अरे बच्चे बंद करो। साइलेंट मोड में कर दे। नहीं छोड़ दो। आगे देखते हैं हम लोग। इस जो W बराबर Z प्लस अल्फा था, इसको हम लोग कभी कभी ट्रांसलेशन भी बोलते हैं। ट्रांसलेशन, इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। ओके, W बराबर Z प्लस अल्फा को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। हम लोग कई तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, जिसमें से पहला ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग देखें, पहला ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं ट्रांसलेशन। उसी तरीके का जो ट्रांसफॉर्मेशन सब आएगा वो आएगा मैग्निफिकेशन, वो आएगा डायलेशन। इस टाइप का सारा ट्रांसफॉर्मेशन का अलग अलग नाम है। तो तुम लोग जानो कि W बराबर Z प्लस अल्फा को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ओके। जरा सा देखो, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, द ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम है। द ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर Z प्लस अल्फा मैप्स सर्कल्स इनटू सर्कल्स। वेरी इंपॉर्टेंट VBI थ्योरम है ये। ट्रांसफॉर्मेशन Z प्लस अल्फा, जिसको हम लोग ट्रांसलेशन भी बोलते हैं, ये मैप करता है सर्कल इनटू सर्कल को। अगर सर्कल को मैप किया जाए Z प्लेन पर, तो W प्लेन पर भी सर्कल मिलेगा। इसका मतलब यही है, अगर Z प्लेन पर हम लोग सर्कल को मैप करें तो W प्लेन पर भी सर्कल को मैप करेगा। तो हम लोग एक छोटा सा प्रूफ देखते हैं इसका। एक छोटा सा चीज को देखना, Z माइनस A बराबर B, ऐसे ही बता रहे हैं। ये रिप्रेजेंट करता है सर्कल को, रिप्रेजेंट्स सर्कल को, जिसका सेंटर A है और रेडियस B है। जिसका सेंटर A है और रेडियस B है। अगर इसको हम लोग स्क्वायर करके सॉल्व करें तो किस टाइप का फॉर्म आता है, जरा से देखें। तो इसको लिख सकते हैं Z माइनस A, ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, नोट पॉइंट टाइप का। Z माइनस A का बार B स्क्वायर। तुम जानते हो नॉट Z का स्क्वायर को हम लोग Z इंटू Z बार लिखते हैं। इसको अगर अलग अलग करें हम लोग, Z माइनस A Z माइन A बार, तुम जानते हो कि Z1 माइनस Z2 को हम लोग लिख सकते हैं Z1 बार माइनस Z2 बार। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करें हम लोग तो Z बार ऐसा आएगा माइनस Z बार A माइनस Z A बार प्लस A बार बराबर B स्क्वायर। Z इंटू Z बार, यहाँ से माइनस कॉमन निकलेगा, या ना भी निकालो तो चलेगा। A Z बार माइनस A बार Z, इसको लिख सकते हैं A स्क्वायर बराबर B स्क्वायर। यही रिप्रेजेंट करता है सर्कल को। तो इस फॉर्म में कभी कभी लिखा हुआ रहता है, कभी कभी देखोगे कि इस फॉर्म में लिखा हुआ रहता है सर्कल का इक्वेशन, जो कि आता है यहाँ से। इस पूरे को अगर हम लोग कंबाइंडली देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल in Z plane be written as Z into Z bar plus B Z bar B bar Z plus C बराबर 0। यहाँ पर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को अनदर कांस्टेंट डाल दिया गया है, माइनस A Z बार माइनस A बार Z प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को कोई अनदर C डाल सकते हो।
तो इस तरह से ये रिप्रेजेंट करता है सर्कल को। तो यहाँ पर हम लोग सीधे लिखे हैं इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन जेड प्लेन में बी रिटन एट जेड जेड बार बी बार जेड प्लस सी। माइनस और प्लस से बहुत मतलब नहीं है बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। ये रिप्रेजेंट करता है एक सर्कल को। कैसे रिप्रेजेंट करता है सर्कल को, यहाँ पर हमने दिखाया where the center is minus b and radius under root bb bar minus c. Let w बराबर z plus alpha, that is w bar बराबर z, that is z बराबर w माइनस अल्फा। w बराबर अगर z प्लस अल्फा ट्रांसलेशन लेते हैं तो z बराबर आएगा w माइनस अल्फा। इस सारे को चेंज कर दिया जाए w में, सारा z को चेंज कर देना है w में, क्योंकि वही काम करना है। सर्कल से हमें निकालना है सर्कल में इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। तो z प्लेन के लिए हम लोग लिखे और सारे z को ट्रांसफर कर देंगे w में। एक एक करके हम लोग ट्रांसफर करें w माइनस अल्फा, w बार माइनस अल्फा बार, ये आ गया प्लस बी जेड बार है तो w बार माइनस अल्फा बार, बी बार w माइनस अल्फा प्लस सी बराबर 0। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो w बार माइनस w अल्फा बार, अल्फा w बार प्लस अल्फा अल्फा बार, बी w बार, बी अल्फा बार, बी बार w, बी बार w नहीं बी बार अल्फा, बी बार अल्फा प्लस सी बराबर 0। अगर हम लोग सॉल्व करें इसको, हो गया इतना, देखो तो ये वाला कर दो। तो रोहित पेज 4 लिखिए तो हाँ दिख रहा है। ठीक है पापा, दिख रहा है? ठीक है पापा। यस हाँ ले लो। ले लिए। ओके डन। इतना दूर समझ में आ गया होगा भारती? यस भारती यस सर। समझ में आया इतना? देखो तो यस सर। ओके। रोहित समझ में आया? पंचम किसी को कोई डाउट है तो पूछो। आ गया ये वाला इक्वेशन कैसे लिखे वही बताए हैं। तो इसमें बात कर रहा था कि सारे जेड को बदल देना है डब्ल्यू में और वो भी एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, इसी पर बात करना है हमें। वो भी एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, वही बात करना है। इसको हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व कर लें। बाबू जाओ यहाँ से। 5 नंबर में आते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग सेटिंग करें इसको w बार को एक साथ रखते हैं माइनस अल्फा प्लस बी, w माइनस अल्फा बार प्लस बी बार, अल्फा अल्फा बार माइनस बी अल्फा बार, बी बार अल्फा प्लस सी। सारा कांस्टेंट को एक साथ रखते हैं और w वाला को एक साथ रखते हैं। यहाँ w बार है, ये एक ही टर्म है। w बार को एक साथ रखा, w को एक साथ रखा, बाकी बात कांस्टेंट टर्म को एक साथ रखा, which is in the form of w बार। इसको मान लेते हैं कोई लैम्डा, इसको मान लेते हैं लैम्डा w बार, इसको कोई मान लेते हैं हम लोग लैम्डा बार, w इंटू लैम्डा बार, क्योंकि इसी का कंजुगेट ही है, इसी का कंजुगेट ही है, प्लस म्यू बराबर 0। ओके, इट इज क्लियर दैट mu is real and coefficient of w and w bar
coefficient of W and W bar are conjugate complex numbers, are conjugate complex numbers। हम लोग निकाल के देखते हैं लैम्डा लैम्डा बार माइनस म्यू जो कि आता है माइनस अल्फा प्लस बी, लैम्डा बार आया माइनस अल्फा बार प्लस बी, म्यू का वैल्यू आ गया अल्फा अल्फा बार माइनस बी अल्फा बार बी बार अल्फा प्लस सी। इसका वैल्यू अगर हम लोग गुना करें इसको तो माइनस यह आ जाएगा अल्फा अल्फा बार माइनस अल्फा बार बी प्लस बी बार माइनस अल्फा अल्फा बार प्लस बी अल्फा बार प्लस बी बार अल्फा माइनस सी। ये सब कट जाएगा ये सब, है ना। अल्फा बी अल्फा बार तो बचेगा मेरा क्या बच रहा है, एक छूट गया है बीबी बार माइनस सी 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। बीबी बार माइनस सी greater than 0, then this equation, then the equation first represents a circle। That is a very very important question, बेहद important question में से एक है। तो हम लोग इस सेक्शन में यही देखें कि एक सर्कल लेते हैं हम लोग जेड प्लेन पर, सर्कल का इक्वेशन लिया, उसको ट्रांसफॉर्म करना है डब्ल्यू प्लेन पर तो वो भी एक सर्कल मिलेगा। यही बात बोलना चाह रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन में मेरे पास दिया हुआ है ट्रांसलेशन का मतलब डब्ल्यू बराबर जेड प्लस अल्फा। हम लोग जेड का वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे, सारे को डब्ल्यू प्लेन पर ले आएंगे। इस टाइप का रिलेशन मिलेगा क्योंकि बहुत आसान है। इज क्लियर दैट म्यू इज रियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ डब्ल्यू एंड डब्ल्यू बार आर कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लैम्डा लैम्डा बार माइनस म्यू, इसका रेडियस को दिखाना है। कोई भी सर्कल को अगर हम लोग दिखाते हैं कोई भी सर्कल को तो आर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो इसका जो आर है वो लैम्डा लैम्डा बार माइनस म्यू जो कि बराबर आया बीबी बार माइनस सी के, जो कि ग्रेटर देन 0 आएगा। ये पॉजिटिव क्वांटिटी अभी पॉजिटिव है तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा। इसलिए ये रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला रिप्रेजेंट करेगा एक सर्कल। तो कैसे सर्कल का इक्वेशन लेना है, तो हमेशा से जेड यहाँ पर अगर सेंटर ए है, यहाँ पर इसको हम लोग आर मानते हैं, तो हम लोग मानते हैं जेड माइनस ए बराबर आर। ये रिप्रेजेंट करता है एक सर्कल को। इसको अगर ब्रेक करोगे तो उसी टाइप का रिलेशन मिलेगा जेड वाला में, और डब्ल्यू वाला में ब्रेक करेंगे तो इसी टाइप का मिलेगा। मतलब ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ट्रांसलेशन के द्वारा सारा जेड को बदल देना है डब्ल्यू पे और उसको सॉल्व कर देना है बाय द यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और तब ये बताएगा कि ये जो है ये कैसा है, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। ये एक छोटा सा ट्रांसलेशन था। तो इसी तरह का ट्रांसलेशन के अलावा बहुत सारा चीज़ हम लोग को पढ़ना है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। There are 4 types of transformation we have to study in that section. First one is translation. The second one is rotation. Third one is magnification. And fourth one is dilation. ये चारों का एक एक एग्जाम्पल देखेंगे, चारों ज्योमेट्रिकली क्या मीन करता है उसको देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास समझ में आया होगा। और तुम लोग से बात कर रहे थे, खास बात
क्यों ना हम लोग 3 क्लास कॉम्प्लेक्स करें और 2 क्लास नंबर थ्योरी करें? आर यू एग्री विथ? क्या रोहित, यस सर, एग्री हो? यस सर, यस सर। राखी, यस सर। तो क्या करें, नंबर थ्योरी तो सबके पास किताब नहीं है, तो नंबर थ्योरी का पहला चैप्टर का पीडीएफ भेज दें। हाँ, उसका पीडीएफ सेंड कर। ए रुपेश, हाँ सर। नंबर थ्योरी लिया है? हाँ सर। तो नंबर थ्योरी हरे कृष्णा का लिया है ना? किसका सर? हरे कृष्णा, ये किताब ना? यस। हाँ यही है ना? यस। हाँ सर वही है। तो इस किताब का तुम थोड़ा सा पीडीएफ बनाओगे चैप्टर 1 का, ठीक है? ठीक है सर। चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरीज लिखा हुआ है, 1 से लेकर 17 पेज है, एक ही चैप्टर का बनाओगे प्रिलिमिनरीज, ठीक है? ठीक है। सबके पास पीडीएफ आ जाएगा तो हम शुरू करेंगे। हेलो, यस सर। तो पीडीएफ में, पीडीएफ को पढ़ने के लिए रखना है और उसमें जो जो चीज़ हम बताएंगे उस चीज़ का नोट्स बनाना है। सारे पीडीएफ्स का नोट नहीं रहेगा। पीडीएफ पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो नहीं पढ़नी है वो भी है, बहुत सारा एग्जाम्पल, फालतू एग्जाम्पल है वो भी है। तो हम लोग करेंगे कहा कि जो जो चीज़ हमें पढ़ना है उसी का नोट्स बनाएंगे और पीडीएफ सबके पास मौजूद रहेगा। जब जिसको जो ज़रूरत पड़ेगा वो नोट्स बना लेगा। तो इस वीक के बाद अगले वीक से शुरू करेंगे हम लोग नंबर थ्योरी। ओके, तो 5 क्लास होगा, 3 क्लास कॉम्प्लेक्स का, 2 क्लास नंबर थ्योरी का। ओके, ठीक है सर। तो ये वाला पेज ले लिया रोहित? देखो तो, ले लिए सर, ले रहे हैं। ले लो, ले लिए। हाँ ले लिया? यस सर। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही बात करते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।